एक सवाल है जो इंसान सोते वक्त भी सोचता है, जो वैज्ञानिकों को रातों को जगाए रखता है, जो हर धर्म, हर किताब, हर फलसफे का केंद्र है। हम कौन हैं और यहाँ इस धरती पर आए कहाँ से? लेकिन ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इस जवाब में एक ऐसी कहानी छुपी है जो कभी किसी ने पूरी नहीं सुनी। आज हम वो कहानी सुनेंगे, शुरू से, बिल्कुल शुरू से। आज से 4 अरब साल पहले ये धरती जीवित नहीं थी। यहाँ कोई पेड़ नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई सांस नहीं थी, बस जलते हुए पत्थर, उबलते हुए समंदर और ऊपर एक काला जहरीला आसमान। अगर आप उस वक्त यहाँ होते तो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते थे। ये धरती एक जीवित नर्क थी। लेकिन फिर कुछ हुआ। आसमान से लाखों पत्थर बरसे, उल्काएं, एस्ट्रॉइड्स, और वैज्ञानिक आज भी यही सोचते हैं कि शायद उन्हीं पत्थरों के साथ कुछ और भी आया था। कुछ इतना छोटा जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, कुछ इतना ताकतवर जिसने इस मुर्दा दुनिया में पहली बार सांस फूंकी। जीवन। धरती का पहला जीव, ना आंखें थीं, ना हाथ थे, ना पैर थे, बस एक नन्हा सा अदृश्य सा कण। लेकिन उसी एक कण से आज 80 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं इस धरती पर, और उन्हीं में से एक हम हैं। तो सवाल ये है, उस एक कण से लेकर हम तक क्या क्या हुआ? जीवन शुरू तो हुआ, लेकिन इस धरती ने उसे आसानी से जीने नहीं दिया। 5 बार इस दुनिया ने कोशिश की हर चीज को खत्म करने की। ज्वालामुखी फटे, समंदर सूखे, आसमान से आग बरसी, पूरी धरती बर्फ में दब गई, लेकिन जीवन मरा नहीं। ये सोचिए, जब पूरी दुनिया जल रही थी, तब भी कहीं किसी अंधेरी गहराई में एक छोटा सा जीव बचा रहा, और उसी एक जीव की वजह से आज आप ये सुन रहे हैं। धीरे धीरे करोड़ों साल में जीवन ने अपना रूप बदला। पानी से जमीन पर आया, जमीन से आसमान में उड़ा, और फिर आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस धरती की पूरी कहानी बदल दी। आसमान से एक विशाल पत्थर आया, इतना बड़ा जितना कोई शहर, और जब वो धरती से टकराया तो डायनासोर, जो करोड़ों साल से इस दुनिया के राजा थे, एक झटके में इतिहास बन गए। लेकिन उस तबाही में छुपा था हमारे जन्म का राज। जब डायनासोर का जमाना खत्म हुआ तो धरती पर सन्नाटा छा गया। कोई दहाड़ नहीं, कोई धमक नहीं, बस राख और धुआं। और फिर एक छोटी सी हलचल हुई। अंधेरे से एक नन्हा सा जीव बाहर निकला, चूहे जितना छोटा, कांपता हुआ, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। यही था हमारा सबसे पुराना पूर्वज। ये सोचिए, जो जीव कल तक डायनासोर के डर से बिलों में छुपा था, आज उसके सामने पूरी खाली धरती थी। कोई शिकारी नहीं, कोई डर नहीं। और यही वो पल था जब बदलाव की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में कुछ बदला। जमीन हिली, पहाड़ उठे, और उन पहाड़ों ने जंगलों की हवा रोकी। घने जंगल सूखने लगे, और जो पेड़ थे वो गायब होने लगे। उन पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए ये मौत का बुलावा था। अब ऊपर टहनियां नहीं थी, नीचे बस लंबी लंबी घास थी, और घास में छुपे थे शिकारी। लेकिन इसी मुसीबत में एक अजीब बात हुई। कुछ जीव जो पहले 4 पैरों पर चलते थे, धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़े होने लगे, क्योंकि खड़े होने पर घास के ऊपर से दूर तक देख सकते थे। दुश्मन दिखता था, खाना दिखता था। ये इंसान बनने की दिशा में धरती का सबसे पहला कदम था। इसके बाद लाखों सालों में हमारे पूर्वजों का एक पूरा परिवार बना, हर एक पिछले से थोड़ा तेज, थोड़ा बड़ा, थोड़ा समझदार। आज से 3 लाख साल पहले पहली बार किसी ने पत्थर उठाया और उसे तोड़कर एक हथियार बनाया। ये उस वक्त की सबसे बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इससे पहले कोई जानवर ऐसा नहीं करता था, सिर्फ हमारे पूर्वज। लेकिन इस पूरे परिवार में एक के बाद एक सब खत्म होते गए, जैसे पेड़ की टहनियां सूख जाती हैं। सिर्फ एक बची, होमो सेपियंस, हम। आज से 18 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पहली बार आग देखी। शायद आसमान से बिजली गिरी हो, शायद 2 पत्थर टकराए हों, लेकिन उस एक चिंगारी ने जो देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या है? ये जलती है, ये गर्म है, ये रोशनी देती है, और जानवर इससे डरते हैं।
उस दिन से हमारे पूर्वजों के हाथ में एक ऐसा हथियार आया जो कोई पत्थर नहीं दे सकता था। आग ने खाना पकाया, पके हुए खाने से दिमाग को और ताकत मिली, और उस ताकत ने अगले लाखों सालों में एक ऐसा इंसान बनाया जो इस धरती पर पहले कभी नहीं था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आग काफी नहीं थी, एक चीज और चाहिए थी जो इंसान को बाकी सब जानवरों से हमेशा के लिए अलग कर दे, बात करना। जब हमारे पूर्वज शिकार पर जाते तो एक आदमी अकेले हिरन नहीं पकड़ सकता था, उसे साथ चाहिए था। लेकिन साथ तब काम करता है जब समझ हो। तो पहले हाथों के इशारे, फिर आवाजें, फिर धीरे धीरे शब्द, और जब इंसान बात कर सका तो उसने सिखाया अपने बच्चों को, अपने साथियों को। जो एक ने सीखा वो सब ने सीखा। ये वो जादू था जो किसी और जानवर के पास नहीं था। बाकी जानवर अपना अनुभव अपने साथ लेकर मर जाते थे, लेकिन हम अपना अनुभव अपनी अगली पीढ़ी को दे देते थे, और इसी ने हमें इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव बना दिया। लेकिन हम अकेले नहीं थे। आज से 3 लाख साल पहले इस धरती पर 2 इंसानी परिवार थे, हम होमो सेपियंस और वो निएंडरथल्स। निएंडरथल्स हमसे ज्यादा ताकतवर थे, हमसे बड़े थे, ठंड में रहने के आदी थे। वे भी औजार बनाते थे, वे भी आग जलाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि वे मुर्दों को दफनाते थे, यानी उनमें भी भावनाएं थीं। तो फिर वो कहाँ गए? आज से सिर्फ 40,000 साल पहले निएंडरथल्स इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए, और वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह नहीं जानते क्यों। क्या हमने उन्हें मारा? क्या ठंड ने उन्हें खत्म किया? या क्या वो हम में समा गए? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं आज के कुछ इंसानों के खून में निएंडरथल्स के जीन्स अभी भी हैं। वो पूरी तरह गए नहीं, वो हमारे अंदर जिंदा है। बर्फ का जमाना आया, पूरी धरती सफेद हो गई। हमारे पूर्वजों के सामने एक ही रास्ता था, मरो या बदलो। उन्होंने बदला, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, सुइयां बनाई हड्डियों से, और उस कड़ाके की ठंड में ढके हुए, सिकुड़े हुए जिंदा रहे। फिर धीरे धीरे 10,000 साल पहले बर्फ पिघली, और इंसान ने पहली बार बीज को जमीन में डाला और इंतजार किया। जब पहली बार उस बीज से पौधा निकला तो वो इंसान खड़ा हो गया होगा, हैरान, खुश, क्योंकि उसने अभी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में किया था। खेती आई, गांव बसे, मिट्टी के बर्तन, पहिया, निखाई, रात को तारे देखे, मौसम समझे, और फिर जो 3.5 अरब साल की यात्रा थी वो पिछले 5,000 सालों में इतनी तेज हो गई कि आज हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। 3.5 अरब साल पहले इस धरती पर जीवन कैसे आया? वो पहला कण कहां से आया? अगर वो उल्काओं के साथ आया तो वो उल्काएं कहां से आईं? और अगर जीवन किसी दूसरे ग्रह से यहाँ पहुंचा तो क्या वो ग्रह अभी भी है कहीं? और अगर वो ग्रह है तो क्या वहां भी किसी ने आग जलाई होगी? किसी ने पहला शब्द बोला होगा? किसी ने रात को तारे देखे होंगे और सोचा होगा, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो कभी रात को आसमान की तरफ देखकर खो गया हो। हम यहाँ आए, हमने लड़े, हमने बदले, हमने बनाया, और अभी हम बदल रहे हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, जैसे नाखून बढ़ते हैं और पता नहीं चलता। लाखों साल बाद जो इंसान होगा वो हमें देखकर शायद वैसे ही हैरान हो जैसे हम आज उस नन्हे चूहे जैसे पूर्वज को देखकर होते हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी भी लिखी जा रही है, तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी रोक दिया, अगर एक बार भी आपने सोचा, यार ये तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, तो एक छोटा सा काम कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए इस 3.5 अरब साल की यात्रा में आपको सबसे ज्यादा किस पल ने हैरान किया? डायनासोर का जाना, निएंडरथल का रहस्य, या वो पहली चिंगारी जिसने इंसान को इंसान बनाया? बताइए नीचे, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।